304 अबू सईद अल खुदरी अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जा रहे थे। जब वह स्त्रियों के पास से गुजरा तो उसने कहा, हे स्त्रियों, अपना दान कार्य करते रहो, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम नरक के निवासियों में से अधिकांश हो। उन्होंने पूछा, हे अल्लाह के रसूल, किस कारण से? उसने कहा, तुम बहुत गाली देती हो और अपने पति के प्रति कृतज्ञ हो। मैंने आपसे अधिक कुशल किसी व्यक्ति को किसी पूर्णतया तर्कशील व्यक्ति की बुद्धि चुराने में नहीं देखा, भले ही उसकी बुद्धि और धर्म में कमियां हों। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, हमारे धर्म और बुद्धि में दोष कहाँ है? उन्होंने कहा, क्या स्त्री की गवाही पुरुष की गवाही से आधी नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने कहा, यह उनकी बुद्धि की भूल है। और क्या वे मासिक धर्म के दौरान प्रार्थना और उपवास से परहेज नहीं करती? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, यही उनके धर्म में दोष है। 305 आयशा से रिवायत है कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हज के लिए निकले। जब हम शरीफ नामक स्थान पर पहुंचे तो मुझे मासिक धर्म शुरू हो गया। उस समय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और मुझे रोते हुए देखा और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इस वर्ष हज न जाऊं। उन्होंने कहा, शायद आप मासिक धर्म से गुजर रही हैं। मैंने हाँ कह दिया। उन्होंने कहा, यह वही है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिए निर्धारित किया है। जब तक तुम पवित्र न हो जाओ, अन्य हाजियों की भांति सब काम करो, परंतु काबा की परिक्रमा न करो। 306 आयशा से रिवायत है, फातिमा बिन्त अबू हुबैश ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं कभी खुद को शुद्ध नहीं करती, तो क्या मुझे नमाज छोड़ देनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह एक विशेष प्रकार का रक्त है, मासिक धर्म का रक्त नहीं। जब आपका मासिक धर्म शुरू हो जाए तो आपको प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए, और जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो खून को धो ले और प्रार्थना करें। 307 अस्मा बिन्त अबू बकर अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने वर्णित किया, एक महिला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर मासिक धर्म का खून हमारे कपड़ों में से किसी पर लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मासिक धर्म का खून तुम्हारे कपड़ों में से किसी पर लग जाए तो उसे रगड़ने दो, फिर पानी से धो लो और फिर उस कपड़े में नमाज पढ़ो। 308 आयशा ने वर्णन किया, उन्होंने कहा, जब हम में से कोई मासिक धर्म में होती थी तो वह शुद्ध हो जाने के बाद खून को रगड़ती थी, अपने कपड़ों को पानी से धोती थी और उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ती थी। 309 आयशा से रिवायत है कि पैगंबर की पत्नियों में से एक ने उनके साथ एतिकाफ किया जबकि वह इस्तिहाजा की स्थिति में थे। वह अक्सर खून को देखता था और स्राव के कारण उसके नीचे एक बर्तन रख देता था। आयशा से रिवायत है कि जब उन्होंने पीले पानी को देखा तो कहा, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी के इस्तिहाजा के खून जैसा है। 310 आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल की एक पत्नी ने उनके साथ एतिकाफ किया। वह खून और पीला पानी निकलता देखता और उसके नीचे एक बर्तन रख देता और उसी अवस्था में प्रार्थना करता। 311 आयशा से रिवायत है कि मोमिनों की माताओं में से एक ने इस्तिहाजा की हालत में एतिकाफ किया। 312 आयशा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, हम में से किसी के पास एक से अधिक कपड़े नहीं थे। वह मासिक धर्म के दौरान भी इसी कपड़े का इस्तेमाल करती थी और यदि उस पर खून होता तो वह उसे थूक से गीला कर देती और नाखूनों से खुरच कर साफ कर देती थी। 313 हजरत उम्म अतिया अल्लाह उन पर प्रसन्न हो से वर्णित है कि उन्होंने कहा,
हमें किसी मृतक के लिए 3 दिन से अधिक शोक मनाने से मना किया गया है। लेकिन मेरे पति के मामले में हमें 4 महीने और 10 दिन तक शोक मनाने की अनुमति थी। हमने सुरमा नहीं लगाया, हमने इत्र का इस्तेमाल नहीं किया और हमने यमन में बने रंगीन कपड़ों के अलावा कोई और रंगीन कपड़ा नहीं पहना। हालांकि मासिक धर्म से खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान में अजफर की खुशबू के साथ मिश्रित कपड़े का उपयोग करना जायज था और हमें शवयात्रा में शामिल होने से मना किया गया। यह रिवायत हिशाम इब्न हसन, अल्लाह उन पर रहीमहुल्लाह, ने हफसा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से, उम्म अतिया, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से, और पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, से रिवायत की है। 314 आयशा से रिवायत है कि एक महिला ने अल्लाह के रसूल से मासिक धर्म के दौरान स्नान करने के बारे में पूछा। उन्होंने उसे स्नान के नियम बताए। कस्तूरी लेपित ऊन के टुकड़े से स्वयं को शुद्ध करना। औरत ने कहा, मैं अपने आप को कैसे शुद्ध कर सकती हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इससे अपने आप को शुद्ध करो। महिला ने कहा, तीसरी बार कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुभान अल्लाह, इससे तुम्हें पवित्रता प्राप्त होती है। आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, फिर मैंने उसे अपने पास खींचा और कहा, इससे खून पोंछो। 315 आयशा से रिवायत है, एक अंसार महिला ने अल्लाह के रसूल PBUH से पूछा, मुझे मासिक धर्म के दौरान स्नान कैसे करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कस्तूरी का एक टुकड़ा लो और उसे 3 बार धो। फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म के मारे मुंह फेर कर बोले, इससे अपने आप को पाक करो। आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, मैंने उसे अपनी ओर खींचा। फिर मैंने उसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्दों का अर्थ समझाया। 316 हजरत आयशा रजी से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल के साथ अलविदा हज का एहराम बांधा। मैं उन लोगों में से एक था जो तमातुर का प्रदर्शन करना चाहते थे और अपने साथ कोई बलि पशु नहीं ले गए थे। उसने कहा, उसका मासिक धर्म शुरू हो गया और वह अरफा की रात तक शुद्ध नहीं हुई। आयशा ने कहा, मैंने कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज अरफा की रात है और मैंने हज के साथ उम्रा भी करने का इरादा किया है। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, अपनी चोटियां खोलो, अपने बालों में कंघी करो और उम्राह करने से परहेज करो। मैं ऐसा किया। हज पूरा करने के बाद अल्लाह के रसूल ने अब्दुर को अल-हस्बा की रात को उम्राह करने का आदेश दिया। उसने मुझे तनीम से उम्राह कराया, जहां से मैंने उम्राह के लिए एहराम बांधा था। 317 आयशा ने वर्णित किया, जब जुल्हिज्जा का चाँद निकट आ गया तो हम चल पड़े। अल्लाह के रसूल ने कहा, जो कोई उम्राह करना चाहे वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि अगर मैं कुर्बानी का जानवर नहीं लाता तो मैं उम्राह के लिए एहराम बांधता। फिर कुछ लोगों ने उम्रा के लिए एहराम बांधा और कुछ लोगों ने हज के लिए एहराम बांधा। मैं उन लोगों में से था जिन्होंने उम्रा के लिए एहराम बांधा था। अराफा के दिन मैं मासिक धर्म में थी। मैंने अपनी परेशानी पैगंबर को बताई। उन्होंने कहा, अपना उम्राह छोड़ दो, अपनी चोटियां खोलो और अपने बालों में कंघी करो और हज के लिए एहराम बांधो। तो मैंने वैसा ही किया। हस्बा में हमारे ठहरने की रात को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई अब्दुर रहमान इब्न अबू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को मेरे साथ भेजा। मैं तनीम की ओर चला गया। वहां मैंने पिछले उम्रा के स्थान पर एहराम बांधा। हिशाम, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, इन कारणों से कोई बलिदान, उपवास या दान आवश्यक नहीं है। 318 हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने गर्भ पर एक फरिश्ता नियुक्त किया है। वह कहती है, हे प्रभु, अब यह वीर्य के रूप में है। हे प्रभु,
अब यह रक्त का थक्का बन गया है। हे प्रभु, अब यह मांस का एक लोथड़ा बन गया है। फिर जब अल्लाह अपनी सृष्टि पूरी करना चाहता है तो पूछता है, नर या नारी, भाग्यशाली या बदकिस्मत, प्रावधान और आयु क्या है? अल्लाह के रसूल ने कहा, यह तब लिखा गया था जब वह अभी भी अपनी मां के गर्भ में था। 319 हजरत आयशा से रिवायत है कि हम अल्लाह के रसूल के साथ हजरत अलविदा के हज पर निकले। हम में से कुछ लोगों ने उम्रा के लिए इहराम बांधा था और कुछ ने हज के लिए इहराम बांधा था। जब हम मक्का पहुंचे तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसने उम्रा के लिए इहराम बांधा है लेकिन कोई कुर्बानी का जानवर नहीं लाया है, उसे अपना इहराम उतार देना चाहिए। और जो व्यक्ति उम्रा के लिए इहराम बांधे और उसके पास कुर्बानी का जानवर हो, तो वह अपना इहराम न खोले जब तक कि वह कुर्बानी न कर ले। और जिसने हज का इहराम बांधा है, उसे चाहिए कि अपना हज पूरा करे। आयशा ने कहा, फिर मेरा मासिक धर्म शुरू हुआ और अरफा के दिन तक जारी रहा। मैंने केवल उम्रा के लिए इहराम बांधा था। पैगंबर, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, ने मुझे अपनी चोटियां खोलने, बालों में कंघी करने और हज के लिए इहराम बांधने का आदेश दिया तथा उम्राह के लिए इहराम छोड़ दिया। मैं ऐसा किया। फिर मैंने हज पूरा किया। फिर उसने मेरे साथ अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर को भेजा। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं तनीम से पहले जो उम्राह त्याग चुका था, उसके स्थान पर उम्राह करूं। 320 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है कि उन्होंने कहा, फातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्तिहाजा था। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह नसों का खून है, मासिक धर्म का खून नहीं। इसलिए जब मासिक धर्म शुरू हो जाए तो उसे नमाज छोड़ देनी चाहिए, और जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो उसे स्नान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। 321 हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि एक औरत ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या हमारे लिए यह जायज है कि हम पवित्र हो जाने के बाद मासिक धर्म की छूटी हुई नमाजें पढ़ें? आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, क्या आप हरूरिया हैं? खारिजियों का एक समूह। 1 हम पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो के समय में मासिक धर्म करते थे, लेकिन वह हमें नमाजों की कज़ा करने का आदेश नहीं देते थे। या फिर आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, हम उन्हें पूरा नहीं करेंगे। 321 मुआज, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है, एक महिला ने आयशा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से कहा, क्या हमारे लिए शुद्ध होने के बाद मासिक धर्म की छूटी हुई नमाजें पढ़ना जायज है? आयशा, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, क्या आप हरूरिया हैं? खारिजियों का एक समूह। 1 हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मासिक धर्म से गुजरते थे, लेकिन वह हमें नमाज कज़ा करने का आदेश नहीं देते थे। अथवा आप, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, हम नमाज कज़ा नहीं करते। 322 उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है कि मुझे मासिक धर्म तब शुरू हुआ जब मैं पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो के साथ एक ही चादर के नीचे लेटी थी। फिर मैं चुपचाप बाहर गई और अपने मासिक धर्म वाले कपड़े पहन लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें मासिक धर्म हो गया है? मैंने हाँ कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और अपनी चादर के नीचे बिठाया। जैनब, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने बयान किया, उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने मुझे यह भी बताया कि पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, उपवास के दौरान उन्हें चूमते थे। उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने यह भी कहा, पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो और मैं एक ही बर्तन से पानी लेते थे और जनाबत के लिए स्नान करते थे। 323 उम्म सलमा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से वर्णित है, पैगंबर
अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो, और मैं एक ही चादर के नीचे सो रहे थे। मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया है। फिर मैं चुपके से बाहर गई और अपने मासिक धर्म वाले कपड़े पहन लिए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो गया है? मैंने हाँ कह दिया। उसने मुझे बुलाया और मैं उसके साथ एक ही चादर के नीचे लेट गया। 3-4 हफ्सा रजी से रिवायत है कि हम अपनी जवान महिलाओं को ईद की नमाज के लिए बाहर जाने से मना करते थे। एक महिला बानू कलाफ के दरबार में पहुंची और खुद को उनकी बहन बताया। उनके बहनोई ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 गजवाहों प्रमुख युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने भी उनके साथ 6 अभियानों में भाग लिया। बहन ने कहा, हमने घायलों की देखभाल की और बीमारों की सेवा की। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या बाहर न जाने में कोई बुराई है, क्योंकि हम में से किसी ने पर्दा नहीं किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे अपनी साथी का पर्दा पहनना चाहिए ताकि वह अच्छी सभाओं और ईमान वालों के निमंत्रण में भाग ले सके। जब उम्म अतिया अल्लाह उन पर प्रसन्न हो आई, तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उन पर हो से ऐसी बात सुनी है? उसने उत्तर दिया, मेरे पिता उसके लिए बलिदान हो जाएं। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा। जब भी पैगंबर का जिक्र होता तो वह कहते, मेरे पिता उनके लिए बलिदान हो। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते हुए सुना कि युवतियां, पर्दा करने वाली महिलाएं और मासिक धर्म वाली महिलाएं बाहर निकलेंगी और अच्छे स्थानों पर तथा ईमान वालों के निमंत्रण में भाग लेंगी। बेशक मासिक धर्म वाली महिलाओं को ईदगाह से दूर रहना चाहिए। हफ्सा अल्लाह उन पर प्रसन्न हो ने कहा, मैंने पूछा, क्या मासिक धर्म भी होता है? उसने कहा, क्या वह अराफात और ऐसी जगह पर नहीं आएगा? 3-5 आयशा र से रिवायत है कि फातिमा बिन्त अबू हुबैश र ने पैगंबर से पूछा, मैंने इस्तिहाजा किया है और मैं खुद को शुद्ध नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, यह नस से निकलने वाला खून है। हालांकि ऐसा होने से पहले आपको मासिक धर्म के दिनों की संख्या के अनुसार प्रार्थना से दूर रहना होगा। फिर वह स्नान करेगा और प्रार्थना करेगा।